हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही जा रहे हैं द्विपद प्रमेय, यानी हम इसके अंतर्गत दो पदों से रिलेटेड जो आपकी थ्योरम होती हैं उसको समझने वाले हैं। अच्छा, आपने शुरुआत की कक्षाओं में 6 से ही ये पढ़ना शुरू कर दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सिखाया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बताया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसी प्रकार से याद भी करते हो, ठीक है। a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी का क्यूब अगर हम बात करें तो क्या आप याद करते हो? आप याद करते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब तो आप याद करते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इस तरीके से चीजों को आप याद करते हो, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें याद रखना है जो प्रॉपर थ्योरम आपकी होती है, यानी प्रॉपर आपके जो सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले आपको सीधे सीधे याद करा दिया जाता था, याद करने में आसानी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस तरीके से चीजों को सिखा दिया जाता था और आप याद कर लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में आपका क्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रम को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं है भाई। बी स्क्वायर को हम यहाँ ले आए इस तरफ आखिरी में, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब ये रहेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3 b क्यूब, ठीक है। और लास्ट वाले की बात करें, नॉट लीस्ट a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। इस तरीके से याद करते थे। हो क्या रहा है यहाँ पर आपको क्लियर है। 3ab का आप गुणा करा देंगे अंदर, 3ab का अगर आप अंदर गुणा कराओगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। कुछ इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। याद रखिएगा द्विपद प्रमेय में क्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई सूत्र की बात, फॉर्मूले की बात जिन्हें आपको याद रखना है। प्लस आपने कक्षा 6 से इनको ध्यान रखना शुरू कर दिया था, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझाई गई थी। इसके अलावा आपको ये सवाल भी लगवाए गए होंगे, 98 स्क्वायर, 999 का घन, इस तरीके की चीजें आप कक्षा 6 से ही सीखना शुरू कर देते हैं और इस तरह की चीजें आपने लगाई होंगी। अगर मैं बात करूं इनको लगाने का तो कैसे हल करोगे, 98 स्क्वायर दिया, 98 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो दो तरीके, या तो आप 98 गुणे 98 कर दो, या सूत्र की मदद से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना भाई। 98 कैसे मिल सकता है, 100 में 2 घटा के, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा। ए सूत्र क्या आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 100 गुणे 2 प्लस 2 का वर्ग। तो जब आप इसको आप हल करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, 9604, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलती है। क्लियर है मेरी बात। अब मैं अगर बात करूं 999 का घन की, 999 की घन की, तो फिर आप इसको कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो 1000 माइनस 1 का क्यूब, है ना। और सूत्र क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सूत्र इस्तेमाल कर रहे हो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो a क्यूब यानी 1000 का घन माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3 गुणे 1000 का वर्ग गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1000 गुणे 1 का वर्ग और माइनस 1 का घन। तो अगर आप इसको हल करते हैं तो ये निकल के आता 997 002 और 999, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपने शुरुआत के जो सीखी है उनमें आपने ध्यान दी होंगी। इस तरह की चीजें आपको कक्षा 6, 7, 8 से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको कोई समस्या। वही मैं आपसे अगर बात करूं कि आप मान निकालिए 98 की पावर 5, 1001 की पावर 6, तो आपको पावर 5 और पावर 6 का तो सूत्र ही नहीं पता। तो फिर यहां पर आपको द्विपद प्रमेय में बाइनोमियल थ्योरम में यही चीज सीखनी कि पावर 5 के सूत्र कैसे बनेगा, आपको पावर 6 का सूत्र आपको कैसे बनेगा। तो ये आपको सूत्र रटने नहीं है, आप जब इस पूरे वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पावर 5 का आपको सूत्र कैसे निकालना है, पावर 6 का घात 6 का सूत्र कैसे निकालना है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कितने भी घात का सूत्र निकालने के लिए कह दिया जाए तो आपसे वो सूत्र बन जाएगा।
ठीक है, आप वो सूत्र सीख जाओगे कि कैसे लगाना है। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक। अब हम बात बढ़ते हैं भाई, आपका जो बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय आप पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है समझना। अगर मैं बात करूं धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं जरा गौर करो, इस बात को समझो कि a प्लस बी का होल, अगर a प्लस बी की पावर 0 है, a प्लस बी की पावर 0, तो आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी। अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो आप क्या पाते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पाते हो। अगर मैं बात करूं a प्लस बी का घन, ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या मिलता है अपन को, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ठीक है ना, या बी क्यू। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की पावर 4 की, तो अच्छा a प्लस बी की पावर 4 आप कैसे निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की पावर 4 की, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ लगा दोगे तो ये कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी आप सूत्र लगा दोगे इंटू में क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इनका गुणा करोगे तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी का घात 4, तो क्या है, a की घात 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो ये कुछ सूत्र निकल के आता है, याद नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर घात 4 है तो फिर घात 5 का भी सूत्र रहेगा, फिर घात 6 का भी, घात 7 का भी, तो ये तो चीज बढ़ती आएगी, तो याद नहीं करना है। होगा क्या, किस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम गौर करें, यहां आप गौर करिए, देखिए यहां पर घात कितनी थी, 0, यहां पर पद कितने हैं, एक ही पद है। यहां पर घात कितनी थी, 1, पद कितने हो गए, 2 पद हो गए। घात यहां पर कितनी है, 2, यहां पर पद कितने, 1 2 3 पद हो गए। यहां पर घात 3 है तो 1 2 3 4 पद हो गए। अगर हम बात करें घात 4 की, तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जितनी घात है उससे पद कितने निकलते हैं, एक ज्यादा पद निकलते हैं, एक ज्यादा पद निकलते हैं। यानी मैं घात और प्रसार में पद की बात करूं तो आपने ये सीखा कि अगर घात 0 है तो एक पद है, अगर घात 1 है तो 2 पद निकले थे, घात 2 है तो 3 पद हैं, घात अगर 3 थी तो 4 पद हो रहे थे, और घात अगर 4 हो रही थी तो 5 पद हो रहे थे, ठीक है ना। तो यहां से आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कि भैया प्रसार में पदों की जो संख्या होगी, प्रसार में पदों की संख्या होगी वो घात से 1 अधिक होगी, यानी बराबर हो जाएगा घात प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपसे कह देता कि अगर यहां पर 5 घात होती, यहां पर 5 घात होती, अगर 5 घात होती तो पद कितने मिलते, 6 पद मिलते। अगर 6 घात होती तो पद कितने मिलते, 7 पद मिलते। समझ गए ना बात, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बात करें, प्रसार में अगर a की घातें एक क्रम में घट रही हैं जबकि b की घातें एक क्रम में बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जरा गौर करो, देखो अगर हम बात करें a की घात की, तो देखो यहाँ पर घात a की 2 थी, फिर 1 घात हो गई, और फिर अगर हम बात करें यहाँ a की घात 0 ले लो, a की घात 0 का मतलब 1 होता है ना, और किसी के साथ भी हम 1 का गुणा करा सकते हैं। तो आप ये गौर कर रहे हो कि a की घात 2 थी, फिर 1 हो गई और फिर 0 हो गई, ठीक है। और b की घात देखो, b की घात बढ़ रही, अगर हम यहाँ पर b की घात 0 ले लेते तो देखो b की घात 0 फिर 1 और फिर 2, तो बात क्लियर हुई। यहाँ पर देखो a की घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर 1 है, और फिर यहाँ पर अगर हम 0 ले लें तो इस प्रकार से। तो आपने ये ऑब्जर्व किया, तो a की घात है जो वो घट रही है और b की घात है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। आगे देखें कि प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान है और a प्लस b की घात के बराबर है। चलिए गौर कीजिए, कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो अगर हम हर एक में प्रसार, हर एक पद में देखें, हर एक पद में देखें और a और b की घातों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर a की घात 3 है और यहाँ पर a की घात कितनी 1 है, तो अगर हम इनको जोड़ें तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये किसके बराबर होगी, a प्लस b की होल पावर के बराबर होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस पद में, तो यहाँ देखो a की घात 2 है और b की घात भी 2 है, तो योग कितना हो रहा है, 4, किसके बराबर है, इस 4 के बराबर है। अगर हम इस पद की बात करें तो यहाँ a की घात 1 है और b की घात 3 है, तो योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये a प्लस बी की होल पावर 4 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनको आप कंक्लूजन के तौर पर निकाल रहे हो, जिनको आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और चीजों को समझने की, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें a प्लस बी का घात 0 तो 1 मिलेगा, ठीक है। a प्लस बी की पावर 1 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a प्लस बी हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको गुणांक के देखना, यहाँ पर गुणांक कितना है, 1 है,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुणांक कितना है 1 और यहाँ पर 1 है। अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आप देखो गुणांक कितना है 1 फिर 2 और फिर 1 है ना भाई। एक किसी के साथ अगर कोई संख्या नहीं है तो उसके साथ किसका गुणा लेके चलेंगे, एक का, क्योंकि अगर किसी भी चीज के साथ एक का गुणा करते हैं तो वो वही चीज मिलती है, ठीक है ना। आपके साथ भी अगर एक का गुणा करेंगे तो आप स्वयं मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं घात 3 की बात करूं तो यहाँ देखो गुणांक कितना है 1 फिर 3 है और फिर 1 है। अगर मैं घात 4 की बात करूं तो कितना गुणांक है 1 है फिर 4 है फिर 6 फिर 4 और फिर 1। तो यहां से आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। घातांक या घात ले ली और गुणांक के बारे में हम बात करें तो अगर हम बात करें 0 अगर घात थी तो गुणांक कितना था 1। अगर हम बात करते 1 घात थी तो गुणांक कितना आ रहा था 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर हम बात करते घात 2 थी तो भाई गुणांक कितने हो रहे थे, फिर आपके जो गुणांक हो रहे थे वो 1 2 1 हो रहे थे। देखो 1 2 1 हो रहे थे। अगर हम बात करते घात 3 की तो भैया गुणांक कितने हो रहे थे आपके, देखो 1 1 3 3 1 इस प्रकार से हो रहे थे। अगर हम बात करते घात 4 की तो फिर गुणांक कितने हो रहे थे 1 4 6 4 1 इस प्रकार से चल रहा था। तो अब यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ध्यान देना, समझना ये चीज क्या है। अगर यहाँ 1 है तो अपन ने क्या किया 1 और 1 कर दिया। फिर घात 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये आया 1, फिर अपन ने क्या किया इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 2 और फिर ये वाला 1 चला गया यहाँ पर, ठीक है। घात 3 की बात कर लो, देखो ध्यान समझना 1 यहाँ गया फिर 1 और 2 को अपन ने जोड़ा तो कितना आया 3 नीचे आया, फिर 2 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 3 ये नीचे आया और 3 यहाँ पर पहुंच गया, समझ गए कि नहीं। अगर हम बात करते 4 की तो यहाँ पर देखो 1 ये आया, 1 और 3 को जोड़ो तो कितना है 4, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बात करें घात 5 की इसी प्रकार इसी क्रम में आप जिस प्रकार से इसको समझते चल रहे हैं इसी क्रम में अगर 5 को देखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, फिर 1 मिलना चाहिए, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, 4 और 6 को जोड़िए तो 10 मिलेगा, 6 और 4 को जोड़िए तो 10 मिलेगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और 1 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इस प्रकार से 1 हो जाएगा। तो ये 5 के लिए गुणांक हो जाएंगे, बात समझ है कि नहीं। तो ये चीज है क्या भैया, ये एक त्रिभुज के रूप की संरचना लगती है। देखो त्रिभुज के रूप का आपका दिख रहा कि नहीं, ये अगर हम गौर करें तो ये आपको त्रिभुज के रूप का दिख रहा है, देखो ऐसे त्रिभुज के रूप का दिख रहा कि नहीं, ठीक है। हाँ, इस संख्याओं के व्यू को फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल त्रिभुज कहते हैं। इसे पिंगल के मेरुपस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ ये चीज है, अगर मैं आपको बात करूं आगे इसको आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, ये जानकारी के रूप में होता है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी या आईआईएम के बारे में ना आगे बढ़कर साइंटिस्ट के रूप में गणित में रिसर्च करता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। इंडिया रिसर्चर अगर प्रोड्यूस करता है, अगर भारत रिसर्चर को देता है तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। बाकी का आप लोग जॉब तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। जो 1 साल की आपकी मंथली वो सालाना अगर आप पैकेज कोई बन भी रहा है 50 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का पैकेज बन रहा है और उसके अलावा अगर आप भारत कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देता है या भविष्य में इस तरह के व्यक्ति देता है जो महान पैदा होते हैं या महान प्रोड्यूस करते हैं भारत, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें आप ही लोग सहयोग कर सकते हैं रिसर्च के रूप में। आप अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स बढ़ना चाहें तो रिसर्च के रूप में आप बढ़िए और उसमें अगर जिसको मन लगता है, हाँ भाई जिसको जॉब ही करनी है वो अलग बात है कि आईआईटी कर ली, इसके बाद हमने एक कंपनी पकड़ ली जो हमें सालाना 10 लाख का पैकेज दे रही, तो बहुत अच्छी बात होती है ना, उसके लिए भी उसके परिवार के लिए भी। अच्छा आगे बढ़ते हैं ये सारी जानकारियों को साइड में रखते हुए। तो इसे पिंगल के मेरुपस्थ के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे बताइए पिंगल कौन थे, ठीक है। अगर आप सर्च कर पाए गूगल पे सर्च करके मुझे टाइप करके बताइएगा पिंगल कौन थे, ठीक है। और फिर आज अगर आप पिंगल को सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पर बैक टू द पॉइंट आता हूँ कि 5 का आपने देखा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता 6 के लिए तो फिर 6 की अगर घात 6 होती किसी, जैसे a प्लस बी की घात 6, a प्लस बी की घात 6, a प्लस बी की घात 6 होती, तब आपको किस तरीके से गुणांक मिलते। ये किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर क्या होता है 1 आता पहले तो, ठीक है ना। फिर क्या होता है 1 और 5 जोड़ता तो 6 आता, फिर 5 और 10 जोड़ता तो 15 आता, 10 और 10 जोड़ता तो 20 आता, 20 और 5 जोड़ता तो 10 और
5 जोड़ता, 10 और 5 जोड़ता तो 15 आता, 5 और 1 जोड़ता तो 6 आता, और एक आपका 1 आता। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद के गुणांक इस प्रकार से आते हैं। अब हम संचय के सूत्र की मदद से हम पास्कल त्रिभुज को सीखने वाले हैं। तो आपने संचय का सूत्र पिछले वीडियो में देखा है, चैप्टर नंबर 7 में जो मैंने आपको संचय का सूत्र बताया था, उसमें उसकी मदद से हम ये पास्कल त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक है, घात और गुणांक वाले को, ठीक है। तो आपको सूत्र पता है, NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है सूत्र। जहां पर r की वैल्यू क्या होती है, 0 और n के बीच में होती है, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n, r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा हो सकता है और n से छोटा होगा। इसके अलावा दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, क्या कि भाई NC0 और NC1 और NC1 का मान 1 रहता है, और अगर मैं बात करूं NCR और बराबर होगा NCn माइनस आर। कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हो। इसमें क्या ध्यान रख सकते हो, जैसे अगर मान लो 6C0 है तो इसका मान भी 1 आएगा, और अगर 6C6 है तो इसका मान भी 1 आएगा। क्लियर है बात, अगर 6C0 है या 6C6 है तो इसका मान 1 आएगा। लेकिन अगर यहां पर मैं कह दूं इस प्रकार से 6C, इस प्रकार से लिखा, अगर 6C4 तो 6C4 6C2 के बराबर हो जाएगा। 6C4 6C2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप इस सूत्र की मदद से अगर मैं n और r को घटा दूं, 6 में से 4 गए 2, तो यहां पर 2 बचेगा, तो ये 6C4 और 6C2 आपस में दोनों चीजें बराबर होंगी। तो ये सारी चीजें मैंने चैप्टर नंबर 7 में बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ पास्कल ट्रायंगल बाई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, जो आपने पास्कल ट्रायंगल अभी सीखा है, पास्कल त्रिभुज। बेसिकली इसको आप पिंगल त्रिभुज कहो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पास्कल ने इसको नया रूपांतरण दिया था, नए तरीके से डेरिवेशन उसका किया था, उसको बेहतर तरीके से समझाया, तो फिर हम इसका पास्कल त्रिभुज कह देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो पिंगल ने की थी, ठीक है। तो घात और गुणांक, अब मैं बात करता हूँ घात और गुणांक की। मान लो अगर 0 घात है, ठीक है, सबसे पहली घात ले रहा है 0। अगर घात 0 तो आपको क्या लेना है, फिर ये हो जाएगा 0C0, और 0C0 का मान 1 आएगा, 0C0 का मान 1 आएगा। अगर घात आपने 1 ली होती, घात अगर आपने 1 ली होती तो क्या बनता, फिर ये बनता 1C0, 1C0 का मान 1 आता, और 1C1 का मान 1 आता। क्लियर है बात मेरी, 1C0 बनता, ठीक है ना, 1C0 और 1C1, तो 1C0 का मान भी 1 और 1C1 का मान भी 1 होता है, ठीक है। अगर घात 2 होती तो क्या बनता, ये बनता 2C0, अब 2C0 का मान 1, ठीक है, फिर आता है 2C1 का मान 2, और फिर आता है 2C2 का मान 1, ठीक है ना, बात को समझ गए। अगर मैं कहता 3, घात 3 होती, घात कितनी होती 3, तो फिर आपको क्या लेना था, फिर आपको लेना था गुणांक की बात कर रहा, अभी मैं सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सूत्र आगे भी आएगा। गुणांक सीख जाओगे सूत्र अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं घात 3 की बात करूं तो घात 3 में क्या रहेगा, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इस प्रकार से। तो अब इनकी वैल्यू क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं 3C0 का मान 1, 3C1 का मान 3, फिर 3C2, अच्छा 3C2 का मान कितना होगा 3, फिर 3C3 का मान 1, ठीक है ना। अगर घात 4 होती तो घात 4 के लिए क्या लेते, फिर आप 4C0 का मान 1, फिर 4C1 का मान 4, फिर 4C2 का मान 6, 4C3 की वैल्यू 4, एंड 4C4 तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो अगर आप गौर करो, अगर कभी आप देखो, हमेशा मैथ में हमेशा ये होता है कि पैटर्न चलता है, हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया करो कि पैटर्न कहाँ, एक जैसी चीजें कहाँ हो रही। तो अगर आप गौर करो तो देखो 2 के बाद इस तरफ 1 था और इस तरफ 1 है, ठीक है ना। अच्छा, जो घात सम होगी उसमें पद विषम होंगे, आपको पता कि जो पद होते हैं वो एक ज्यादा होते हैं। तो अगर घात 2 है तो फिर 3 पद होंगे, यानी जो मिडिल वाला मध्य पद होगा वो मिल जाएगा। और अगर घात 3 है तो फिर मिडिल में फिर जो बीच का पद होगा वो बीच का पद नहीं मिलेगा, कहने का मतलब बीच में आपके 2 पद रहेंगे। तो यहाँ आप देखो 3 है जो मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद 1 और 1 हो गया। फिर अगर गौर करो तो 4 घात थी, तो 4 घात में पद कितने रहेंगे, 5 पद रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 पद, और इसमें जो बीच वाला पद होगा वो सबसे बड़ा होगा 6, और इसके बाद देख रहे हो 4 1, और फिर यहां से देख रहे हो 4 1, इसी प्रकार से। अगर मैं बात करता घात 5 की,
घात 5, तो आपको पता क्या लोगे, गुणांक क्या बनेंगे, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं 5c0 की तो वैल्यू आएगी 1, अच्छी बात है। फिर 5c1 का मान कितना आएगा 5, फिर 5c2, तो 5c2 का मान कितना आएगा 10, 5c3, तो 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 10, ठीक है ना। ओके, 5c4 इसका मान कितना आएगा 5, और 5c5 इसका मान कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो देखो कितनी घात है, 5 घात है तो पद कितने रहेंगे, एक ज्यादा पद रहेगा, ठीक है ना। 6 पद रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और जब 6 पद रहेंगे तो बीच में कोई मध्य पद नहीं रहेगा, 2 पद रहेंगे बड़े बड़े। तो ये देखो 10 और 10, और देखो 10 के बाद ये 5 1 हो रहा, और यहाँ पर भी देखो 10 के बाद 5 1 हो रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मध्य पद होंगे उसके राइट और लेफ्ट साइड में इक्वल बराबर जो गुणांक होंगे वो बटेंगे, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है NCR बराबर होता है NC(n-R), इसकी वजह से ऐसा होता है ना, इसी कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं छठवें की बात करूं, अगर घात 6 होता, अगर किसी चीज के लिए घात 6 ले रहे तो गुणांक क्या बनेंगे, ये सारी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लाइक आपको मोर मोटिवेशन होता है, हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है भैया, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, ये सारी चीजें भाई मेहनत करते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज के लिए, ये सारा वीडियो लेक्चर बनाने के लिए एडिटिंग का काम सबसे ज्यादा रहता है। तो इन सारी चीजों को सोच के आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स भी करना है, ये सब करते रहा करो, मुझे कहने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप लोग मेरे लिए काम करते रहते हो, है ना। अगर मैं घात 6 की बात करूं, जैसे अगर होता a + b की घात 6, तो यहां से गुणांक के क्या क्या निकलते हैं, पहले गुणांक की बात करेंगे फिर सूत्र की बात करेंगे। तो गुणांक क्या क्या निकलते हैं, अभी गुणांक निकलेंगे आपके 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, इस प्रकार से निकलेंगे। तो अगर मैं बात करूं 6c0 के, 6c0 का मान आपको पता है, अगर नीचे 0 तो 1 आएगा, फिर 6c1 इसका मान 6 आएगा, फिर 6c2 इसका मान 15 आएगा, ठीक है ना। 6, अच्छा हल करना तो आता है ना, NCR बराबर फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-R, ये लेते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जैसे 6c2 है, तो 6c2 के लिए क्या लोगे 6 गुणे 5 बटे 2, 2 से 2 3 6 क्वार्टर 3 मार 3 5 15, इस प्रकार से। अगर 6c3 ले रहे हैं तो 6c3 के लिए क्या लोगे, फिर 6 गुणे 5 गुणे 4, और नीचे के लिए कितना बनेगा 6, तो 6 से 6 काटा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा, तो 5 को 20, तो यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, समझ गया ना। इसके बाद क्या बनेगा 6c4 बनेगा, तो 6c4 के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6c2 के बराबर होगा, यानी 15। फिर 6c5 कितना आएगा 6, और 6c6 इसकी वैल्यू 1। तो अगर गौर करो, देखो घात कितनी थी भैया, घात अगर मैं बात करूं 6 थी, तो जब घात 6 है तो पद कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पद होंगे। 7 पद में मध्य पद रहेगा 20, और देखो 20 के बाद 15 6 1 इस तरफ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखो 15 6 और 1, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से चीजें घटती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता घात 7 की, तो घात 7 बन जाता, घात 8 के लिए भी निकाल लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको निकालना अच्छे से आ जाएगा। तो यदि मैं आपसे सूत्र की बात करूं कि आप सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे, तो मान लीजिए जैसे a + b की पावर 3, तो क्या लिख रहे थे अपन, AQ + 3a² b + 3ab² + BQ, ये लिख रहे थे कि नहीं। और यहां पर मैंने आपको ये बताया था, जो घात होगी a + b की घात, वो टोटल घात के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर 3 घात है, ठीक है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर b की घात 1 है, दोनों मिलके 3 बनाएगा। यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर b की घात 2 है, तो दोनों मिलके 3 बना रहा, और यहाँ पर b की घात 3 है। तो जो टोटल घात होगी वो a और b की घातों के योग के बराबर रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर, तो यहाँ पर b नहीं है, तो इसका मतलब b की घात 0 है, यहाँ पर a नहीं है, तो यहाँ पर a की घात कितनी है 0, और किसी की भी घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। क्लियर है बात। यदि मैं बात करता घात 4 के लिए, यानी a + b की घात 4 के लिए, तो गुणांक तो आपको पता है, गुणांक आप कैसे निकालोगे भाई, गुणांक हो जाएंगे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। घात 4 है, 4 घात है, तो पद कितने रहेंगे, 5 पद रहेंगे, 1 2 3 4 5 पद रहेंगे। और a और b के मान कैसे रहेंगे, a और b के मान भी क्लियर रहेंगे। पहले आएगा a की घात 4, फिर कितना आएगा a की घात 3 और b, फिर कितना आएगा a² b², फिर कितना आएगा
ए बी की घात 3 और फिर आएगा बी की घात 4। क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? अच्छा, यहाँ पर आप जो गुणांक लिए थे 4c0, तो 4c0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1, तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 रहेगा प्लस 4c1 का मान 4 रहेगा, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 4c2 की बात कर लो तो कितना आएगा, 4c2 का मान आएगा 4 गुणे 3/2, तो आएगा 6, तो यहाँ बनेगा 6। फिर 4c3 की बात करो तो आएगा 4, तो यहाँ आएगा 4। फिर 4c4 की बात करो तो आएगा 4। इस प्रकार से बात समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी की घात, a प्लस बी की पावर a प्लस बी की पावर 7 की अगर मैं बात कर लूँ, a प्लस बी की पावर 7, तो a प्लस बी की पावर 7 के लिए क्या लोगे आप लोगे पहले मैं बात करूँ a b की, तो पहले आएगा a की घात 7, फिर आएगा a की घात 6, b की घात b, और a की घात 5, b की घात 3, a की घात 4, b की घात 4, a की घात 3 और b की घात कितना हो जाएगा 5, 7 घात लेना, तो यहाँ 6 है, 5 यहाँ 2 आएगा, ओके 4 है तो 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 है तो 4 आएगा, फिर a की घात 2 ले रहे हो तो b की घात 5 आएगा, फिर a आएगा और b की घात 6 हो जाएगा और b की घात 7 आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि गुणांक कौन कौन से रहेंगे घात के लिए, तो आपको पता है 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5 और 7c6 और 7c7। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करता भाई 7c0 का मान कितना होगा, 7c0 7c1 का मान 1 होगा, तो यहाँ कितना आना है 1 आना है, यहाँ पर भी कितना आना है 1 आना है। ठीक है ना, प्लस 7c1 और 7c6 दोनों के मान कितने रहेंगे 7 रहेंगे, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7। ठीक है ना, प्लस इस प्रकार से अगर मैं बात करता 7c2, तो 7c2 और 7c5 दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, है ना, 7c2 और 7c5 दोनों का मान ही 1 रहेगा, तो कितना मान आएगा 7 गुणे 6/2 कर लो, तो 2 से आएगा 3 बार में 21 आएगा, तो यहाँ पर कितना बनना है, यहाँ पर 21 बन रहा है और यहाँ पर भी 21 आएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ आगे 7c3 और 7c4 दोनों की वैल्यू 1 रहेगी, तो 7c3 7c4 इनका मान 1 रहेगा, एक जैसा रहेगा, इनका जो मान है दोनों का मान, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, तो 7 6 5 और फैक्टोरियल 3 था तो 6 आएगा, 6 पंचे 7 पंचे 7 पन्ना 35, तो यहाँ आएगा 35 और यहाँ आएगा 35। बात समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सूत्र बनाना है, तो आपने सूत्र भी बनाना सीख। आगे आपको देखना है कि द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय आपको देखना है धन पूर्णांक n के लिए, आप पॉजिटिव डिग्री के लिए देखते हो, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, पावर पॉजिटिव रख के आपको करना है। पॉजिटिव हो तो भी दिक्कत नहीं है, नेगेटिव अगर नेगेटिव हो जाती है तो आपको पता, जैसे मान लो अगर a की पावर जैसे a की पावर -1 है तो आप क्या कर देते हो 1/a कर देते हो। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अभी अपन को नेगेटिव पावर में नहीं देखना, अभी अपन जो लेके चल रहे हैं वो पॉजिटिव पावर में ही लेके चल रहे हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देना आपको, पहली बात तो, क्योंकि आपको बिना सूत्र के जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से देखना है। अगर आपको सूत्र को एक बार नजर देखना है तो सूत्र को आप कैसे देख सकते हो कि देखो, पहली बात तो कितना आएगा nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट 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 चीजें चलती रहेंगी। ठीक है ना, और फिर क्या होगा कि NCn-2 NCn-1 और NCn तक पहुंच जाएगी बात। ठीक है ना, क्लियर है बात। और फिर क्या होता है a की पावर घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। तो अगर आप गौर करो तो a की पावर n, फिर a की पावर n-1, फिर a की पावर n-2, a की पावर n-3 और डॉट 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 के बीच में फिर a की पावर 2a और फिर a की पावर बिल्कुल नहीं, है ना। और इसी प्रकार मैं b की बात करूं तो b, फिर b² देख रहे हो, फिर b की पावर 3 देख रहे हो, फिर आगे जाके b की पावर n-2, b की पावर n-1 और b की पावर n। तो कुछ इस तरीके से सूत्र रहेगा। ठीक है, किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, यानी द्विपद प्रमेय के लिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पूरा सूत्र रहेगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको इस सूत्र रटने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने समझाया चीजों को उस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको सूत्र रटना नहीं है। याद रखिएगा, सूत्र रटे नहीं जाते हैं, सूत्र को प्रैक्टिस करके सीखा जाता है। जो लेके आप आरती की तरह बैठ के हिल के याद करोगे उस तरीके से नहीं होगा कि हमने कोई प्रार्थना होती है स्कूल वाली प्रार्थना या उस तरीके से चीजें नहीं आपको यहाँ पर देखना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर बार प्रैक्टिस करते समय जितनी ज्यादा आप सूत्र इस्तेमाल करोगे वो आपका अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका शॉर्ट वर्जन की बात करूं, इसके अगर छोटे वर्जन की बात करूं तो आप इसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। क्या कि सिग्मा
इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये कैपिटल सिग्मा कहलाता है, कैपिटल सिग्मा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। सिग्मा के बराबर 0 से लेके n तक, के बराबर 0 से लेके n तक, फिर क्या होगा n c के a की पावर n माइनस के और b की पावर k, ठीक है। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेन आते हैं आपको सवाल कैसे लगाना है, क्योंकि अगर सवाल लगाओगे तो आपको सूत्र भी अपने आप से क्लियर होता जाएगा। यहां पर दिया है x प्लस 2 की पावर 6, x प्लस 2 की पावर 6 ये दिया है, तो पावर 6 है, तो पावर 6 के लिए गुणांक कैसे लोगे, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6 इस प्रकार से लोगे। पहली जो नंबर दिया, पहला नंबर, इसके लिए घात घटती जाएगी, दूसरे नंबर के लिए घात बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले आएगा आपका x की पावर 6, फिर x की पावर 5, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x, और फिर एक भी पावर नहीं आएगी, है ना, फिर एक भी पावर नहीं आएगी। और 2 के लिए क्या होगा, पहले तो 2 कुछ नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 की पावर बढ़ती, 2 की पावर आपकी बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, इस प्रकार से कुछ होगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को लगाना है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या आपका यहाँ पर आने वाला है सवाल को हल करने में, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या लेंगे, पहले तो घात के लिए लेंगे तो 6c0 बहुत आराम से, फिर x की पावर 6, ठीक है, प्लस पहले वाले की पावर 6 रहेगी, दूसरे वाले की पावर नहीं रहेगी, पहले वाले की पावर घटती जाएगी और फिर दूसरे वाले की जो पावर है, जैसे 2 दिया दूसरे में, तो दूसरे वाले की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, फिर क्या लोगे, 6c1 लोगे और x की पावर 1 कम कर दोगे 5 और यहां पर आएगा 2, ठीक है ना, प्लस 6c2, x की पावर हो जाएगा 4, 2 की पावर हो जाएगा 2, प्लस 6c3, x की पावर 3 और 2 की पावर हो जाएगा 3, ठीक है ना, प्लस 6c4, x की पावर 2, 2 की पावर हो जाएगा 4, प्लस 6c5, x की पावर 1 रहेगा इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 6c6, x की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि x पूरा खत्म हो जाएगा, आखिरी में क्या बचेगा 2 की पावर 6, आखिरी में क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, क्लियर है ना मेरी बात। अच्छा, तो यहां पर आपको क्या गौर करना है, देखो यहां हमेशा ये ध्यान रखना है जो पावर हो गया वो हमेशा 6 बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पावर 6 थी तो 6 बनी रहेगी। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो दोनों मिलके कितना बना रहा 6, यहाँ पर 4 और 2 मिलके 6 बना रहा, यहाँ 3 और 3 मिलके 6 बना रहा है ना, 2 और 4 मिलके 6 बना रहा है, और यहाँ देखो x की पावर 1 है और 5 और 1 मिलके 6 बनाएगा और यहाँ पर घात 6 है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को हल करना है। अच्छा, 6c0 का मान 1 रहेगा, 6c6 का मान 1 रहेगा, ठीक है, 6c1 और 6c5 इन दोनों का मान कितना रहेगा 6 रहेगा। अब 6c2, 6c3, 6c4, अच्छा यहाँ पर 6c2 और 6c4 इन दोनों का मान एक जैसा रहेगा। तो हल करते हैं, हम हल करेंगे कैसे निकल आएगा आंसर, ठीक है। 6c0 का मान इसका तो 1 रहेगा तो x की घात 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6c1 का मान कितना रहेगा, 6c1 का मान कितना रहेगा 6 रहेगा, x की घात 5 हो जाएगा और इनटू में 2 रखा, ठीक है, प्लस 6c2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं 6c2 का मान तो 6 गुणे 5 बटे 2, 2 से 6 को काटोगे 3 बार में 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सारी सी कैसे हल करेंगे कॉम्बिनेशन, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर नंबर 7 में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। तो 6c2 का मान हो जाएगा 15, ये हो जाएगा x की पावर 4 और इंटू में आएगा 2 की पावर 2 था तो 4 हो जाएगा। यहां बात कर लो 6c3 तो 6 5 4 बटे 6 तो 6 5 को 20 आ जाएगा तो 20, और फिर x की पावर 3 और 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, प्लस 6c4 का मान 6c2 रहेगा यानी 15 इंटू एक्स स्क्वायर और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस फिर क्या रहेगा, फिर आ जाएगा 6c5 का मान 6 रहेगा तो ये हो जाएगा 6 और x और 2 की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 32, प्लस 6 का मान 1 रहेगा इंटू 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। अब इसको अपन हल करते हैं तो देखो हल करने पर फाइनल में वैल्यू कितनी निकल के आनी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी x की पावर 6 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 x की पावर 5 प्लस 15 चौको 60 x की पावर 4 और ये कितना 20 अट्ठे 160 x की पावर 3 प्लस 15 16, तो 16 और 15 का गुणा करेंगे 240 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 240
x की पावर 2। अच्छा 15 और 16 का गुणा कैसे करना है मैं बता देता हूँ। 15 गुणे 16, ठीक है। तो सोचो कि 15 का वर्ग कितना होता है और उसमें 15 जोड़ दो। 15 के वर्ग में 15 जोड़ दो, 225 प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। कैसे किया ये मैंने क्यों किया आप सोच सकते हो। तो 15 गुणे 16 है ना, तो 15 गुणे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 15 का गुणा 15 में मतलब 15 का वर्ग, तो 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है भाई, 225, आपको पता है। और 15 में 225 में 15 जोड़ रहे हो, तो पहले 5 जोड़ दो तो हो जाएगा 230, और फिर 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 240, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, इतना है नहीं है। वैसे आपको गुणा करना आता है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ी सारी चीजें सीखोगे, और अगर आप मुझसे कहोगे कि वैदिक मैथ के लिए वीडियो मैं अलग से बना दूं, कमेंट्स करना वैदिक मैथ का अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, आप ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं बन जाओगे। आपको कई वीडियो दिखते होंगे, हम आपको सिखा देंगे 2 सेकंड में गुणा करना, हम आपको सिखा देंगे 5 सेकंड में भाग देना, ये सब नहीं होता है, ये सब चोचलेबाजी होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैं वैदिक मैथ के लिए वीडियो बना दूंगा जहां पर आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। ह्यूमन कैलकुलेटर कोई नहीं बन पाता। ह्यूमन कैलकुलेटर सिर्फ एक हुई है, शकुंतला देवी, उनकी अभी विद्या बालन की जो फिल्म आई है वो ही है। बाकी का आप शकुंतला देवी के बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ह्यूमन कैलकुलेटर वही रही है। हाँ, वैदिक मैथ की वजह से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे। जैसे ये 15 गुणे 16 किया मैंने तो 240 किया, गुणा करने की कोई जरूरत मुझे नहीं रही, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 6 दूनी 12, 6 18 1 19, तो ये आ जाएगा 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा फिर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें रहेंगी। अब मैं आपको बात करता हूँ इस सवाल को कैसे लगाना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ ध्यान रखना जो माइनस है इसको अपन क्या लिख लेंगे, x प्लस, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -2y, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब जो ये काम करेगा a का और ये काम करेगा b का, बस इतनी सी बात है। घात 5 दिए तो लगा दोगे सूत्र, ठीक है। तो चलो देखो कैसे लगाना है। कितना आएगा 5c0 और x की पावर 5 हो जाएगा प्लस 5c1, x की पावर घटती जाएगी यानी x की पावर 4 और -2y है ना, प्लस और 5c2 x की पावर 3 और इनटू में आएगा -2y की पावर 2, 5c3 और 5c3 x की पावर 2 रहेगा और -2y की पावर 3 हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर कितना होगा 5c4 और x और -2y की पावर 4 हो जाएगा प्लस 5c5x, तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2y की पावर 5। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो अच्छी तरीके से। अच्छा 5c0 का मान 1 रहेगा तो 1 यानी x की पावर 5। अच्छा ये वाला जो माइनस है वो आगे ले लोगे तो माइनस, अच्छा 5c1 का मान कितना है, चाहे पहले अभी प्लस ही लिखे रहो बाद में करते हैं। 5c1 का मान 5 इंटू एक्स की पावर 4 है और ये माइनस का 2y प्लस 5c2 का मान कितना आएगा, अच्छा 5c2 का मान 5 गुणे 4/2, तो 2 से 4 घटेगा 2 बार में 10 आ जाएगा, तो ये आएगा 10 x की पावर 3। अच्छा यहाँ पर वर्ग है तो घात हो जाएगी प्लस में, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 का होगा 4 और ये हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर है ना मेरी बात। प्लस 5c3 की अगर मैं बात करूं तो 5c3 कितना हो जाएगा, 5c3 की अगर बात करूं तो 5c2, जो 5c3 रहेगा वही 5c2 रहेगा यानी 10 आएगा, तो 10 x स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, घात 3 है तो माइनस रहेगा, 2 की घात 3 यानी 8 और y की घात 3 इतना रहेगा, ठीक है। प्लस 5c4 वही रहेगा जो 5c1 है, तो 5c1 का मान 5 यानी आएगा 5 इंटू एक्स, यहाँ पर कितना होगा, घात 4 है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 की घात 4 यानी 16 और y की घात 4 और प्लस 5c5 का मान 1 रहेगा इंटू माइनस 2 की घात 5 है तो माइनस रहेगा माइनस का 32 और y की पावर 5, इस प्रकार से। तो इसको हम हल कर लेते हैं। x की पावर 5, ये जो वाला माइनस है वो आगे आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 x की घात 4 y, अब ये प्लस आएगा 40 x की पावर 3 y स्क्वायर, फिर ये वाला जो माइनस वो आगे ले लोगे माइनस 80 x स्क्वायर y की पावर 3, फिर 16 पंचे 80 और ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 x y की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है ओके। तो ये आएगा -32 माइनस का 32 और y की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 की बात कर लेते हैं। आपको दिया भाई x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4
वेयर x नॉट इक्वल टू 0, भाई x का मान 0 नहीं रहेगा का प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको पता है यहाँ x का मान 0 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर चूंकि नीचे x है ना ये, और यहाँ पर आप बटे में यानी हर के स्थान पर 0 कभी भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर हर के स्थान पर 0 रख दोगे तो वो चीज अपरिभाषित यानी अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। आपको पता है ये चीज a है, ये चीज b है, ठीक है ना। घात 4 है तो 4 के लिए हल करते जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 4c0 x स्क्वायर की पावर 4, ठीक है ना, प्लस 4c1 और x स्क्वायर की घात घटती आएगी और ये 3/x की घात बढ़ती आएगी, x स्क्वायर की पावर 3 और ये हो जाएगा 3/x, ठीक है, प्लस फिर आएगा 4c2 x स्क्वायर की पावर 2 और ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c3 x स्क्वायर और ये आएगा 3/x की पावर 3 प्लस 4c4 x स्क्वायर का तो हो जाएगा 0, घात 0 रहेगी तो इंटू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3/x की पावर 4। अच्छी बात है। तो अब इसको हल करना है भाई, हल करने में कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह करना है। सूत्र आपको मैंने बता दिया है। पहले ये देखा करो, चूंकि 4 है तो आपको गुणांक कैसे लेना है, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, क्लियर है। फिर जो आपको जो पहला पद दिया है उसकी घात 4 से घटाते जाओगे, यानी पहले 4 घात फिर 3 घात फिर 2 फिर 1 और फिर 0, तो 0 का मतलब है वो पार्ट जो है वो इंटू 1 रहेगा, और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसकी हम घात बढ़ाते जाते हैं, यानी पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस प्रकार से। और याद रखिएगा चूंकि 4 घात है तो पद कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 पद है। ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी का तो आसानी से आ जाएगा। अच्छा देखो 4c0 का मान 1 रहेगा तो ये हो जाएगा x की पावर 8, 4c1 का मान 4 रहेगा और ये x स्क्वायर है और उसकी घात 3 है तो कितना हो जाएगा x की घात 6 और 3/x प्लस, अच्छा 4c2 का मान कितना होगा 4 गुणे 3/2, तो 2 से 4 घटेगा 2 बार में यानी 6 आएगा, तो 6 ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर, है ना भाई। वर्ग हो रहा था तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। जब 4c3 का मान 4 रहेगा, है ना भाई। ऐसे सोचा करो कि 4c3 है तो 4c3 में 4 और 3 को घटाया तो 1 आया, तो कितना बना 4c1, यानी जो मान 4c1 का है वही मान 4c3 का है। 4c1 का मान कितना था 4 था। बस इस तरीके से चीजों को सोचना है। x स्क्वायर यहाँ पर कितना बनना है, ये होना है 27 x की पावर 3, ओके। 4c4 का मान 1 रहेगा, ये हो जाएगा आपको कितना 81 x की पावर 4। इसको हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x की पावर 8 4 3 12, यहाँ से एक x से कट जाएगा तो x की पावर 5 आएगा, ठीक है ना, x की पावर 5 हो जाएगा, ये x कटेगा यहाँ पर 6 कटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 9 छक्का 54 और x स्क्वायर से ये काटोगे x स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। तो ये 27 गुणे 4 करना है तो 27 दूनी 54 हो जाएगा और 54 दूनी 108 हो जाएगा, तो ये बनेगा 108 और यहाँ से कितना मिलेगा अपन को, ये बचेगा बटे x प्लस ये है 81/x की पावर 4, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। आपको कह रहा है 98 की पावर 5 की गणना कीजिए, तो भाई सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन ने 98 की पावर 2 का मान निकाला था, है ना, तो उसी प्रकार करना है। 98 की घात 5 है तो 98 को आप क्या लिखोगे 100 - 2 लिखोगे और उसकी घात 5 है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट रहेगा a, ये वाला पार्ट रहेगा b। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। घात 5 है तो कितना आएगा 5c0, पहले हो जाएगा 100 की पावर 5, फिर अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 और प्लस -2 की पावर इस प्रकार से 5, है ना, तो b की जगह -2 रहेगा पूरा, फिर प्लस 5c1 और 100 की पावर हो जाएगा 4 और -2 की पावर 1 रहेगा, प्लस 5c2 100 की घात 3 -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 और -2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 1 हो जाएगा और -2 की पावर 4 प्लस 5c5 और -2 की पावर 5, ठीक है ना। अब इसको अपन को हल करना है तो 5c0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये है 100 की घात 5
तो 100 की घात 5 का मतलब क्या है कि 100 का आप 5 बार गुणा कर रहे हो, तो 2 जीरो कितनी बार आएगा, 10 बार आएंगे। तो 10 जीरो ले लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 जीरो है, ध्यान से। 5C1 का मान रहेगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो और माइनस का 2 रहेगा, प्लस 5C2, तो 5C2 का मान कितना हुआ, 5 गुणे 4 10 रहेगा, तो ये आएगा 10 और 100 की घात 3 का मतलब 6 जीरो, तो 10 हो गया और 1 2 3 4 5 6 जीरो और माइनस 2 की घात 4 यानी कितना रहेगा, इंटू में 4 रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, ठीक है ना। आगे क्या है, प्लस 5C3, तो 5C3 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर रहेगी, नहीं 10 रहेगा और 100 की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या कर रहे हैं, 5C3 यानी 5 4 3 बटे 6, 3 दूनी 6, 2 से आएगा 2 बार में, तो 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आना है, 4 जीरो आएगी, 4 जीरो और यहाँ पर आएगा माइनस का 8 प्लस 5C4 का मान 5 हो जाएगा, ये 100 है और यहाँ पर आएगा 16, ओके। और 5C5 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी और माइनस 2 की पावर 5, तो कितना होगा, माइनस का 32, इस प्रकार से। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है और कुछ नहीं, सवाल बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 10 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो थे, यहाँ पर बनेगा माइनस 5 दूनी 10, 8 जीरो थी तो 9 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएंगी। फिर यहाँ पर कितना आना है, अच्छा ये प्लस का रहेगा, -2 का है तो प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो 40 और ये कितनी जीरो थी, 3 और 3 6 जीरो थी, तो 7 जीरो हो जाएंगी और 1 4, तो +4 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 जीरो। फिर कितना आना है, माइनस आना है और 8 और ये कितनी 4 1 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। फिर कितना आना है, 16 पंचे 80 प्लस 80 और 2 जीरो और माइनस का 32। अच्छा यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ शुरुआत में प्लस है, शुरुआत में प्लस है, फिर ये माइनस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये माइनस हुआ और ये फिर प्लस हुआ, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रूटीन आपका इसी क्रम में आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर कहीं बीच में अगर माइनस देख रहे हो आप, तो पहले आप चीज प्लस की आएगी, फिर माइनस की आएगी, फिर प्लस की आएगी, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, इस तरह क्रम में चलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अब बस इसको हल करना, जोड़ जाड़ के हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ यार, आपको 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आ रहा है, जोड़ जाड़ के आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3 की हम बात करते हैं। आपको सवाल कह रहा है कि 1.01 की पावर 1 के आगे 6 जीरो लगे, यानी 1.01 की पावर हो गई 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया 10,000 के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये 1.01 की पावर 10 लाख दी है, तो इसी में हम कुछ ना कुछ करेंगे, इसी को हल करेंगे, ठीक है ना। तो 1.01 की पावर 10 लाख है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, समझना बात को, 1 प्लस 0.01 की पावर 10 लाख, 3 4 5 6, ठीक है। तो जीरो का खेल है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब घात 10 लाख है, तो घात 10 लाख के लिए पूरा हल नहीं करेंगे, ठीक है ना, पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरा हल करोगे तो ये आपकी कॉपी से छोड़ के पूरे आपके मोहल्ले तक चला जाएगा, दूसरे रोड तक चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें करना क्या, हमें ये करना है कि इसके 2 पद लेंगे, इसके शुरुआत के जो 2 पद होते हैं उन 2 पदों को हल करके देखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो, ये आपका ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो कैसे लेना है कि भाई 10 लाख 3 4 5 है, 10 लाख सी जीरो, ठीक है, 10 लाख सी जीरो और इनटू में आएगा ए की पावर पूरी, यानी 1 की घात 10 लाख, 3 4 5 6, ठीक है, 6 का, ठीक है। कोई जीरो ऊपर नीचे हो जाए तो उसको माइन मत करना इतना, है ना। हाँ, तो 1 की घात 10 लाख प्लस फिर क्या करोगे कि 10 लाख C1, 10 लाख C1 और 1 की घात आएगी, यहाँ पर 10 लाख था तो 1 कम कर दोगे, पहली बात तो 1 की घात 9,99,999, यानी 6 9 आएंगे। और फिर क्या आएगा, b की घात हो जाएगा और 0.01 की पावर 1 आएगा, है ना। प्लस में ले लो अन्य पद, अन्य धनात्मक पद, अन्य धनात्मक पद। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको सिर्फ 2 पद में इस सवाल को हल करना है और अन्य धनात्मक पद ले लिए,
क्योंकि भाई 10 लाख पद कितने बनेंगे, एक पद ज्यादा ही होता है, 10 लाख एक पद आएंगे तो वो थोड़ी सारे पद लोगे। तो इसका कहने का मेरे मतलब है कि सिर्फ आपको 2 पद लेना है और इनके लिए हल करना है। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 10 लाख C0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 10 लाख C1 का मान 10 लाख होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 10 लाख C0 का मान 1 इंटू 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आता है तो इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस 10 लाख C1 का मान 10 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 की घात कुछ भी रहे 1 रहेगा तो इंटू में 1 हो जाएगा, ये इंटू में 1 है, और 0.01 की पावर 1 तो यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा गुणे 0.01 प्लस अन्य पद, ठीक है, अन्य धनात्मक पद। ओके यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर कितना होगा 0.01, तो 0.01 को आप क्या लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो 1/100 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 लाख 1 2 3 4 5 6 गुणे 1/100 प्लस अन्य पद। ओके तो यहाँ से 2 जीरो आप काट रहे हो तो 10 लाख में 2 जीरो कट गए तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस 10,000 10,000 प्लस अन्य पद, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज सीखो समझो, ये हो गया 10,001 प्लस अन्य पद, है ना। तो अभी आपसे वो कह रहा था क्या ये 10,000 से बड़ी संख्या है, कौन सी 10,000 से बड़ी संख्या, ये पूछ रहा था कि कौन सी संख्या है, मतलब इन दोनों में आपको ये बताना था कि भैया कौन सी संख्या जो है, ये एक संख्या ये थी, ठीक है, एक संख्या आपके पास ये थी और एक 10,000 थी, मैं कौन सी संख्या आपको बड़ी बता रहा था, ठीक है। तो स्पष्ट तौर से आप देख रहे हो कि भैया 10,000 में से 10,001 तो यही आ गया, 10,000 में 10,001 ही आ गया, और इसके आगे अन्य पद और होंगे। कुल कितने पद होने थे भाई, घात कितनी थी, घात थी 10 लाख, और पद कितने बनेंगे, प्लस 1 कर दोगे, यानी 10 लाख एक पद होते, उसमें से 2 पद आपने जोड़ दिए, अभी कितने बचे, अभी भी 9,99,999 पद बचे। तो ये सारी चीज से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि आपकी जो 0.01 वाली संख्या थी, 0.01 ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, यही निष्कर्ष निकलेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल तौर पे हम लिख सकते हैं कि 0.01 की पावर 10 लाख 4 5 6 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं और इस सवाल को बहुत ही केयरफुल तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। अन्यथा फिर आप कहोगे कमेंट्स में कि सर ये वाला सवाल फिर से बता दो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करोगे कि ये वाला सवाल आप स्क्रीनशॉट करके भेज दोगे और कहोगे सर ये वाला सवाल बता दो, इसके लिए अलग से वीडियो बना दो। तो अलग से वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, आपको ये बात समझनी होगी। प्लस वीडियो बनाने में, वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। सिर्फ समझाना ये नहीं रहता है, और इसके अलावा एडिटिंग का काम भी बहुत सारा रहता है। तो इस चीज को समझिए, है ना, और इस सवाल को बहुत ही केयरफुल तरीके से समझिएगा। तो सवाल क्या है आपको भाई, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। ये आपको सवाल कुछ कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा हो क्या रहा है सवाल में। कक्षा 10 की अगर मैं बात करूं तो आपने ये सीखा है, कक्षा 10 के पहले चैप्टर में आपको ये बताया गया था। इसके अलावा कक्षा 4 और 3 से ही आपको ये चीज समझाई जाती है कि अगर हम भाज्य में भाजक से भाग दें तो भागफल मिलता है, और जो शेष बचेगा उसे हम शेषफल कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको सूत्र की बात करूं तो सूत्र क्या बनता है कि भाज्य बराबर, यहां से आपको सूत्र क्रिएट होता है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, इसका जैसे सूत्र से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि B में आपने A से भाग दिया और Q आपको भागफल और R शेषफल मिला, तो फिर अपन क्या बनाते हैं कि जो बीच वाला पार्ट होगा इसको यहीं पे रखेंगे और A और Q का अपन गुणा करा के शेषफल को हम जोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो B बराबर AQ प्लस R, जहां जो R होगा वो या तो आपको जो शेषफल होगा या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भाज्य होगा यानी जो बीच वाली संख्या B है उससे हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इन सब का कंक्लूजन निकालने की बात करूं तो जैसे मान लो 2 से अगर आपने 15 में भाग दिया तो कितनी बार में गया, 7 बार में 14, और कितना शेषफल बचा 1। तो आप इसको 15 को कैसे लिखोगे भाई, 15 को आप लिखोगे 2 गुणे 7 प्लस 1, 2 गुणे 7 प्लस 1। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 3 से अगर मैंने 109 में भाग दिया तो कितनी बार में गया, 3 तिरका 9, 1 9 और 3 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 शेषफल। तो हम 109 को फिर किस प्रकार से लेकर दिखा रहे हैं, 109 को हम दिखा रहे हैं 3 गुणे 36 प्लस 1। तो यहां से आपने क्या समझा, समझने की बात करना कि कोई भी संख्या में अगर अपन भाग देते हैं
किसी भी संख्या में अपन को भाग देते हैं तो अपन को अगर कुछ शेषफल मिल रहा, कुछ भी शेषफल मिल रहा, तो कुछ शेषफल आपका जुड़ेगा प्लस जो जिससे भाग दिया और जो भागफल मिला उनका अपन गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा कि भैया 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देंगे, यानी है क्या कि अगर आपने 25 से 6 की पावर n माइनस 5n 6 की पावर n माइनस 5n में भाग दिया तो हो सकता है कुछ भैया शेषफल मिले, कुछ भागफल मिले, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ भागफल मिल रहा होगा, प्लस क्या होगा कि एक शेष हमेशा बचे, तो शेषफल यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक शेषफल। बात समझ में आई। 25 से अपन ने भाग दिया किसमें, 6 की पावर n माइनस 5n में, और अपन को कुछ भागफल मिला होगा और एक शेषफल कह रहा है कि भैया एक शेषफल बचना चाहिए। तो है क्या कि मान लिया अपन ने जो भागफल है वो k मान लिया, कितना मान लिया अपन ने, इस क्वेश्चन मार्क को अपन ने प्रदर्शित कर दिया कि, तो इस 6 की पावर n माइनस 5n के साथ क्या हुआ कि भैया 6 की पावर n माइनस 5n जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम ले लेते हैं साइड में, ठीक है, बराबर में ये भाज्य होता है बीच वाला पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर b को अपन ने साइड में कर दिया, फिर क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहा है यानी भाजक, और जो अपन को भागफल मिला यानी k मान लिया अपन ने k भागफल मिला, और जो शेषफल है उसको हम जोड़ देते हैं, तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 25k प्लस 1। अगर इतना अपन ने बना दिया, अगर इतना अपन ने बना दिया तो फिर अपन दर्शा देंगे, क्योंकि अपन को सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना, सिद्ध करने के लिए कह रहा। अगर अपन को इतना आ गया, अगर आपने ये चीज निकाल दी, अगर आपने ये चीज निकाल दी तो आपका जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। इस तरीके से आप सवाल करेंगे। अब सवाल कैसे करेंगे उस पर आते हैं मेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज गौर करो, यहाँ पर 6 दिया है, इस 6 को अपन को लिखना है और घात n थी, तो इस 6 को अपन लिखेंगे 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 की पावर n, इस प्रकार से 1 प्लस 5 की पावर n, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन को सूत्र क्या लगाना है, ठीक है, ये सूत्र आप लोग ध्यान रखना चाहें रख सकते हैं, डायरेक्ट ये सूत्र है, ये सूत्र आपका 1 प्लस a की पावर n, 1 प्लस a की पावर n। तो इसके लिए सूत्र बनेगा आपका nc0 प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर प्लस nc3a की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ncna की पावर n, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सूत्र बना भी सकते हो, मैंने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस a की पावर n के लिए सूत्र निकाल दोगे, ठीक है। अब अपन को है क्या, समझना बात को, यहाँ 6 की घात n देख रहे थे ना, 6 की घात n को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन a की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह 5 लिख दो, ठीक है, a बराबर 5, ये तो आप हो गया सूत्र। तो a बराबर 5 रखने पर, और इसको अपन हल करते हैं, तो यहां से अपन को मिल जाएगा 1 प्लस a की जगह 5 रखना है, 5 की पावर n बराबर, ये कितना हो जाएगा, nc0 का मान होगा 1 प्लस nc1 का मान कितना होगा, nc1 का मान n होगा, nc1 का मान n होगा, और a की जगह रखना है 5, ठीक है ना, प्लस nc2 को nc2 लेके रहो, और a की जगह रखना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस nc3, और a की जगह 5 तो 5 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस, अच्छा ncn का मान 1 रहेगा और इंटू 5 की पावर ये n है, ठीक है, 5 की पावर n है, क्लियर है बात। अच्छा 5 और 1 इनको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, 6, तो हो गया 6 की पावर n बराबर 1 प्लस 5n प्लस ये हो जाएगा nc2 25 प्लस nc3 125 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा कितना, 5 की पावर n, ठीक है। अच्छा करना क्या है, देखो अपन को क्या चाहिए था, मैंने क्या बोला था, अपन को चाहिए 6 की पावर n, ये चाहिए था अपन को। अगर मैं आपसे बात करूं कि अपन को चाहिए था क्या था, ये चाहिए था 6 की पावर n माइनस 5n चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाला जो 5n है इसको अपन इस तरफ ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 1, और इसमें क्या कर रहे हैं, यहां से इतने पूरे में से इसमें 25 कॉमन निकाल लो। अच्छा जैसे 5 की घात n है, तो 5 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 इंटू 5 की घात n माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिर ये 5 की घात 2 कॉमन निकल आएगा, और अंदर कितना बचेगा, 5 की घात n माइनस 2। बात समझ में आई। 5 की घात n को आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 इंटू 5 की घात n माइनस 2, गोले में घातें जुड़ती हैं तो अपन ने n माइनस 2 है ना, 2 अपन ने अलग कर लिया, अब ये 5 की घात 2 कॉमन निकल आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो 25
125 और यहाँ पर 5 की घात 2 सब कॉमन है, 25 कॉमन है तो अपन ने 25 कॉमन निकाल लिया, प्लस ये 1 बचा, ये तो ट्रांसफर कर दिया अपन ने, प्लस यहाँ से अपन ने 25 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपको NC2 प्लस NC3 और इनटू में 5 प्लस डॉट 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 प्लस, अच्छा 25 निकाला तो बचेगा 5 की घात n माइनस 2, 5 की घात n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 1 प्लस 25। इस पूरे को अपन k मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को अपन ने k मान लिया, तो ये अपन को सिद्ध करना था तो सिद्ध कर दिया। देखो ये चीज तो निकालनी थी, मैंने क्या बोला था 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 25 प्लस 1 आ जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो देखो 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 25k प्लस 1, ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन ने हैंस प्रूव कर दिया। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि जहां अपन ने जो k लिया था, क्या अपन ने मान लिया NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 5 की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो ये बात समझ गए, क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना। तो मैंने आपको इस द्विपद प्रमेय के लिए सूत्र बताया था कि द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए यानी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसका मैं डेरिवेशन आपको करके बता देता हूँ। मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया डेरिवेशन क्योंकि ऊपर मुझे डेरिवेशन बताना सही नहीं लगा, क्योंकि डेरिवेशन को आपको तैयार करने की आवश्यकता है नहीं उतनी, लेकिन फिर भी मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। और इसको करने का आपको कोई मतलब है नहीं, आएगा क्वेश्चन है नहीं ये वाला आपको कि आपको इसको हल करने के लिए कभी आएगा, नहीं, आपको जो सवाल आपको दिए हैं वही हल करने के लिए आएंगे। ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे आपको बता देता हूँ कि इसका आप डेरिवेशन करोगे तो किस प्रकार से आप इसकी उत्पत्ति या इसका आप प्रूफ दिखा सकते हो। तो हमने उत्पत्ति ले ली, इसको आपको दिखाना है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसके द्वारा। यदि आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं, PN मान लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, पूरे को PN मान लिया। अब इसको अपन को हल कैसे करना है, 3 केस बनाते हैं, n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो पहले केस में क्या लेना अपन को, पहले केस में अपन ले रहे हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो अगर हमने पहला केस n बराबर 1 के लिए लिया तो कितना बनेगा, P1, ये हो जाएगा a प्लस b की पावर a+b 1 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 1c0 a की पावर 1 प्लस 1c1, n की जगह अपन 1 रख रहे हैं ना, 1c1 a की पावर 1 माइनस 1 और बन जाएगा b प्लस 1c2 और ये आ जाएगा a की पावर 1 माइनस 1 और b की पावर 2 प्लस ये डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 1 और कितना आएगा 1c1 माइनस 1 और a इंटू बी की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 1c1 और इंटू बी की पावर 1, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस ये पार्ट और इसके बाद डॉट 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 और फिर ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो जब ये सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या बचना है, यहाँ पर आपको बन जाएगा तो 1c0 का मान तो 1 होगा, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा और इस जगह से अपन को b मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये फाइनल तौर पे a प्लस बी बराबर a प्लस बी की पावर a बराबर यहाँ पर कितना 1 बचेगा, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी। तो अपन ने इसलिए यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसलिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, ठीक है, ये दिखा दिया। फिर सेकंड केस लगाएंगे। सेकंड केस में क्या कि n बराबर k के लिए माना Pn सत्य है, Pn सत्य है। तो n बराबर k के लिए अपन Pn को सत्य मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p के बराबर a प्लस बी की पावर k बराबर ये हो जाएगा kc0 और a की पावर k प्लस kc1 a की पावर k माइनस 1 इंटू बी प्लस kc2 a की पावर k माइनस 2, यहाँ पर 2 रहेगा, k a की पावर k माइनस 2 और b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा kck माइनस 1 kck माइनस 1 और a की पावर b और कितना आ जाएगा, n की जगह रखना पड़ता है आपको यहाँ पर, तो k माइनस 1
प्लस में कितना निकलना है, प्लस में निकलेगा के सी के और ए हट जाएगा और बी की पावर हो जाएगा के। तो ये अपन ने एन बराबर के निकाल लिया। अब थर्ड केस में अपन को क्या लगाना है, सवाल थोड़ा लेंदी होगा तो ध्यान से समझना। एन बराबर के प्लस वन के लिए अपन सिद्ध करेंगे, एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य दिखाएंगे, सत्य दिखाएंगे जब पी के सत्य है, जब पी के सत्य है। इसका मतलब क्या कि यदि पी के सिद्ध है, आप ये अपन मान के चलिए यदि पी के सिद्ध हो रहा है तो फिर अपन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सिद्ध दिखा दोगे। तो कैसे दिखाओगे, क्या निकल के आएगा, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन बराबर, या इसमें दो बिंदु कॉलन ले लो, ठीक है। तो के प्लस वन ए प्लस बी की पावर के, ए प्लस बी की पावर के प्लस वन, ए प्लस बी की पावर के प्लस वन, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा के प्लस वन। एन की जगह अपन को के प्लस वन रखना है, तो के प्लस वन सी जीरो ए की पावर के प्लस वन, फिर प्लस के प्लस वन सी वन ए की पावर के, बी की पावर एक ही रहेगा, प्लस के प्लस वन सी टू ए की पावर हो जाएगा के माइनस वन, है ना, और बी की पावर हो जाएगा टू, प्लस डॉट 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 प्लस, ये निकल के आएगा एंड ऑफ द डे के प्लस वन सी के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। कुछ ये चीज आप सिद्ध करके दिखाओगे, बात समझ में आई। ये अपन को अगर अपन ये चीज सिद्ध कर देते हैं कि ए की पावर के प्लस वन इतना हो जाए तो फिर जो चीज है वो प्रूफ हो जाएगी। तो इतना अपन को सिद्ध करके दिखाना। तो कैसे करना है अपन को सिद्ध, एलएचएस वाला पार्ट ले लेंगे और आरएचएस वाला पार्ट अपन दिखा देंगे, ठीक है ना। तो एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस दिया है अपन को ए प्लस बी की पावर के प्लस वन। अब आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो गुणे में घातें जुड़ती है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी की पावर एक इंटू ए प्लस बी की पावर के, ऐसा लिख सकते हैं। अभी ए प्लस बी की पावर के क्या था, ये था, ठीक है, ए प्लस बी की पावर के ये था, इसको मान लेंगे समीकरण एक। तो समीकरण एक से अपन वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक से अपन वैल्यू रख रहे हैं तो कितना निकलना है, ये निकलना ए प्लस बी और अंदर कितना बचेगा, अंदर बनेगा अपन का के सी जीरो ए की पावर के प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन इंटू बी प्लस के सी टू ए की पावर के माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या होगा, के सी के और बी की पावर के, इतना रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ए का गुणा कर दो और बी का गुणा कर दो। तो अगर हम ए का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, देखो ए का गुणा इसके साथ होगा तो गुणे में घातें जुड़ती है कि नहीं, ठीक है ना भाई, समझना बात को। तो ए का गुणा जब आप के प्लस वन के साथ ए की घात के साथ करोगे तो के प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन ए का गुणा करेंगे तो के माइनस वन और प्लस वन, ए की घात एक है तो जब गुणा होगा तो गुणे में घातें जुड़ती हैं तो के माइनस वन प्लस वन के बचेगा। और अगर हम ए का गुणा यहाँ करेंगे तो फिर के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा के सी जीरो ए की पावर के प्लस वन प्लस के सी वन ए की पावर के बी प्लस के सी टू ए की पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा के सी के ए इंटू बी की पावर के, ये हो जाएगा प्लस। अब हम बी का गुणा करा देते हैं, तो जब हम बी का गुणा कराएंगे तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है के सी जीरो ए की पावर के इंटू बी प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन, के ए की पावर कितना हो जाएगा, ए की पावर आएगा के माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ए की पावर के माइनस वन है तो के माइनस वन रहेगा, के माइनस वन। लेकिन जब बी का अपन गुणा करा रहे हैं, समझना बात को, जब अब यदि अपन बी का गुणा करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का गुणा बी के साथ होगा तो बी और बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ले लोगे बी स्क्वायर प्लस बी का गुणा जब इसके साथ होगा तो बी की घात 3 हो जाएगा, तो के सी टू ए की पावर के माइनस टू और बी की पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना निकलेगा, के सी के और ये हो जाएगा बी की पावर के प्लस 1। अब यहाँ पर जो एक जैसे पद देख रहे हो आप, ए की पावर के बी, ए की पावर के इंटू बी और फिर ये ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर और जो ये आपके पद हैं इनको अपन क्या करोगे, इनको अपन कॉमन निकाल लेते हैं इससे अपन, ठीक है ना।
इससे अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने पर फाइनल तौर पे अपन को क्या वैल्यू मिलनी है, ये मिल जाएगी के सी जीरो हो जाएगा ए की पावर के प्लस वन। ये तो पहला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से ए की पावर के इंटू बी, ये चीज कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालने पर कितना बनना है, ये अंदर आ जाएगा के सी वन प्लस के सी जीरो, के सी वन और के सी जीरो आ जाएगा, ठीक है। के सी वन के सी जीरो और बाहर क्या रहेगा, ए की पावर के इंटू बी प्लस, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और यहाँ से अपन क्या कह रहे हैं, ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहे। तो अंदर कितना बचना है, अंदर बच जाएगा आपका अंदर बच जाएगा के सी टू प्लस के सी वन और बाहर हो जाएगा ए की पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर प्लस। अब ये एक काम करो कि बाकी पद सारे छोड़ दो, आखिरी वाला पद ले लो बस उठा के सीधा डॉट डॉट लगा के, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस तो बीच में भी चल रही होगी, है ना। तो अपन ने क्या किया, डॉट डॉट लेके आखिरी वाला पद ले लिया के सी के और बी की पावर के प्लस वन, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये वाला मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 7 में। तो ये होता है एन प्लस वन सी आर, ये निकलता है, ठीक है ना। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लगा दोगे, ठीक है। देखो के और आर यानी एक ले लो, अगर आर का मान एक लिया तो आर माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या निकलना है, यहाँ से अपन को निकलना है के प्लस वन सी और आर का मान एक, तो के प्लस वन और सी वन। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ देखो दो है और यहाँ पर एक कम हो गया, तो यहाँ से क्या निकलना है, ये निकलना है के प्लस वन और सी टू निकलेगा, ठीक है ना। और इस जगह क्या करोगे, के सी जीरो। अब देखो अपन को के सी जीरो की जगह के प्लस वन सी जीरो लाना था। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि के सी जीरो ले लो या फिर अपन के प्लस वन सी जीरो, इन दोनों की वैल्यू एक होती है, तो अपन के सी जीरो की जगह के प्लस वन सी जीरो ले सकते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पर के सी जीरो की जगह आप के प्लस वन सी जीरो ले लोगे सीधे सीधा, और यहाँ के सी के की जगह के की जगह आप ले लोगे के प्लस वन सी के प्लस वन, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का ही मान आपका के सी के का मान ले लो या इसका मान ले लो, दोनों का ही मान एक रहता है। तो जब दोनों का मान एक रहता है तो के सी की जगह अपन के प्लस वन सी के रख देंगे। तो फाइनल तौर पे आपको जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो फाइनल तौर पे आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो के सी जीरो की जगह रख देना के प्लस वन सी जीरो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा के प्लस वन सी जीरो और ए की पावर के प्लस वन तो था ही, ठीक है, प्लस यहाँ पर के सी वन प्लस के सी जीरो की जगह रख दोगे के प्लस वन सी वन, के प्लस वन सी वन, के प्लस वन, बेसिकली अपन को RHS बना लेना है, के प्लस वन सी वन ए की पावर के इंटू बी प्लस, ठीक है, और के सी टू प्लस के सी वन, इसकी जगह क्या निकलना है, इसकी जगह के प्लस वन सी टू, के प्लस वन सी टू आ जाएगा, ठीक है। और ये है ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 ले लो प्लस, और यहाँ पर अपन को के सी के, ये इस जगह के सी की जगह के प्लस वन सी के रख देना। तो वैल्यू कितनी निकलेगी, ये निकलेगा के प्लस वन सी के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। तो फाइनल तौर पे आपको जो RHS निकालना था यही निकालना था भैया, ठीक है। तो ये RHS आगे LHS लिया था अपन ने, RHS दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को अपन को करना। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, इसलिए n बराबर k प्लस वन के लिए क्या लिख दोगे, n बराबर k प्लस वन के लिए Pn सत्य जब Pk सत्य, अतः दिया हुआ कथन गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध है। ये चीज अपन हर बार लिखते हैं ना, एंड में गणितीय आगमन सिद्धांत का आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने हर बार बताया था ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है कि n बराबर k प्लस वन के लिए Pn सिद्ध है जब Pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का, ये थ्योरम का बाइनोमियल प्रमेय का, द्विपद प्रमेय का ये आपका डेरिवेशन था, तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये लगता है कि कठिन हो गया है या आपको लगता है ये कठिन चीज है तो सीखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर ये सारी चीज बता दी है। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके अगला वाला वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा, तो जरूरी है कि उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना और उसको ऑल सेलेक्ट करने पर मत भूलना, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमारे वीडियो का और फिर आप कहते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही है या फिर वीडियो आपको नहीं मिली। तो जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट पर करके
हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको रेगुलर तौर पर आप चेक करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आप ये काम कर देते हैं तो फिर भाई मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है और भाई मज़ा आ जाता है भी हाँ आपके लिए काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप यदि किसी प्रश्न में फंसते हैं या प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने आपको कहा इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी हमारा हैंडल है, वहाँ पर आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाके चेक कीजिए, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।